लेकिन जिस तरीके का प्रेशर था 18 घंटे, उसके बाद भी 6 घंटे अगर सो रहा है तो आदमी सो नहीं पा रहा है। इतना मेंटली जो है टॉर्चर किया गया उनको, तो इसके कारण ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी मुझे ये शंका है कि जिस तरीके से फॉर्म अब अपलोड हो रहा है और फॉर्म अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार हम लोगों ने देखा है कि ज़मीन पर दिक्कत आ रही जी, है। जी। कैटेगरी हमारी 1 है तो कैटेगरी 3 में जा रहा है। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ पॉइंट। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले मल्हनी विधानसभा में, जहाँ पर बीएलओज़ की आए दिन प्रेशर की वजह से बीएलओज़ अपनी जान पर खेल रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर विपिन यादव के ऊपर इतना प्रेशर किया गया, उन्होंने इतना झेला कि आज अपनी जान गँवा बैठे। और यहाँ पर हम उपस्थित हैं उनके घर पर, उनके परिवार से मिलेंगे, उनके घरवालों से जानना चाहेंगे आखिर क्या बात थी, क्यों ऐसी घटना घटी और विपिन जी ऐसा कदम कैसे उठाए? आइए उनके पिताजी से जुड़ते हैं। बाबूजी ये बताइए, ये विपिन जी जब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, कैसा प्रेशर था उनके ऊपर? हमसे सुबह बात किया और वो कह रहा था कि पापा बहुत परेशान कर रहे हैं। एसडीएम जो है बार-बार फ़ोन करती है, वो कहती है उठवा ले जाएँगे। बीडीओ भी उस फ़ोन करता था और लेखपाल, तीनों जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। हम विपिन जी कितने घंटे काम कर रहे थे बाबूजी? 18 घंटे भैया काम कर रहे, 3 बजे तक काम करते थे। 18-18 घंटे काम करने के बावजूद भी उनको मानसिक प्रेशर दिया जा रहा अभी था। इसके पहले वो जो है ग्राम पंचायत वाला उसने किया था और इसके बाद जो है तुरंत ये भी आ गया, उसको फुर्सत नहीं मिली। तो जैसा कभी आप देख रहे होंगे कि विपिन जी के पिताजी की ऐसी हालत हो गई कि उनके जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि आखिर जिसका जवान बेटा आँख के सामने चला जाए, जो लाठी बनता है बुढ़ापे का, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर यहाँ पर इतना प्रताड़ना किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया का शुरू से ही हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसकी प्रक्रिया पे का विरोध किया कि ये तरीका सही नहीं है। आखिर इतनी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को जल्दी क्या है कि 1 महीने में सब आपको कर देना है, और ये अगर समय सीमा बढ़ाए होते, तो शायद आज हमारे बीच में विपिन हमारे बीच में होते। लेकिन जिस तरीके का प्रेशर था 18 घंटे, उसके बाद भी 6 घंटे अगर सो रहा है तो आदमी सो नहीं पा रहा है। इतना मेंटली जो है टॉर्चर किया गया उनको, तो इसके कारण ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी मुझे ये शंका है कि जिस तरीके से फॉर्म अब अपलोड हो रहा है और फॉर्म अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार हम लोगों ने देखा है कि ज़मीन पर दिक्कत आ जी, रही है। जी। कैटेगरी हमारी 1 है तो कैटेगरी 3 में जा रहा है, ए कैटेगरी में तो सी ग्रेड में दे रहे हैं। कल को जब मैंने पूछा हमारी ये जो फाइनल लिस्ट जो ड्राफ्ट हो जाएगी, तो ये इसमें बीएलओ के पास भी करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं है। तो जी। उसके बाद वो फाइनल माना जाएगा, तो अब हम ईआरओ के पास दौड़े, ये नोटिस जो हमको आ जाएगा तो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लोकल स्थानीय तो हमारी बीएलओ ही है। वो सिग्नेचर वो करके दे रही हैं। हम उनको पकड़ेंगे कि इस पे जो हमारा ए ग्रेड का है, कैसे सी ग्रेड आया? तो अभी मुझे शंका इस बात की आने वाले समय में बीएलओ के ऊपर और प्रेशर आने वाला है। लोगों से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर प्रताड़ना किया जा रहा है और अभी भी समय सीमा बढ़ाई गई है, और जिस तरीके से अभी समय सीमा बढ़ाई गई, क्या पहले बढ़ाई जाती तो क्या विपिन यादव हमारे बीच में होते? क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब समय सीमा सीमा बढ़ानी थी, तो इतना प्रेशर ना देते कि विपिन जैसे 24 लोग हमारे प्रदेश से चले जाते। अगर ये समय सीमा पहले बढ़ा दी गई थी, निश्चित तौर पे विपिन यादव आज हमारे बीच में होते। और जिस प्रक्रिया जिस 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 जो इनके काम करने के का जो तरीका है, वो बहुत ही गलत है। बहुत ही दिक्कतें हैं एसआईआर में, चीज़ें क्लियर नहीं है, लोग कन्फ्यूज़ हैं, लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं। लेकिन इतनी जल्दी की क्या थी कि जो एसआईआर कराने की, इसमें अगर 4 महीने 5 महीने का समय दे देते, एक बीएलओ को एक जगह निर्धारित कर देते, एक बीट बना देते, सारे बीएलओ बाँट दिए जाते, आराम से हर बीएलओ घर-घर जाके एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर देता और ना जनता को परेशानी होती, ना बीएलओज़ को परेशानी होती। आज की डेट में लोग अपना काम-धंधा छोड़ के जो दिहाड़ी की मज़दूरी कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो बेचारे सिर्फ़ फ़ॉर्म भरवाने में व्यस्त हैं कि फ़ॉर्म कैसे भरूँ, ऑनलाइन क्या करूँ, 2003 में क्या लिखूँ? पता चली हमारे पिताजी रहते हैं सोनभद्र, तो अब मैं सोनभद्र से लिस्ट लेके आऊँ उनकी, अब वो उनको बात करूँ, इनसे बात करूँ, बड़ी बहुत दिक्कतें हैं भाई साहब,
बहुत दिक्कत है। सर एक बात ये बताइए, अभी विपिन जी को गए इतना दिन हो गया, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई परिवार से मिलने नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ही शर्म की बात है कि विपिन जी सरकार का एक हिस्सा थे। सरकार को और देश को बिल्डअप करने में उनका एक अहम रोल था। वो सरकार के लिए काम कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे और अगर सरकार का कोई आदमी नहीं आया, जिला अधिकारी जी नहीं आए या उप जिलाधिकारी जी नहीं आए तो बहुत ही दुःख की बात है। आना चाहिए। आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आके उनको ढाढ़स तो दीजिए। ये भी अगर हम नहीं कर पाएँ तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। सर परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये तो बहुत, बहुत दुःख की बात है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। कौन जवाब दे? कोई तो इसका जवाब दे। अगर 24-24 मौतें हो रही हैं, एक विपिन नहीं 24-25 विपिन हमारे प्रदेश से अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब दे कौन जवाब देगा? किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी का कोई जवाब नहीं है, तो ये तो रास्ते चलते कोई किसी को मारते रहा, कोई जवाबदेह नहीं होगा। तो जैसा कभी देख रहे हैं आप, जहाँ पर विपिन यादव की मौत के बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर देखा गया कि विपिन की जो वाइफ़ है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है और वो घर से बाहर तक नहीं आ पाई और परिवार में इतना गमगीन माहौल है कि आखिर विपिन के साथ ऐसा हुआ। आज उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है और कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं मिलने आ रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज ये सरकार जो है, क्या विपिन के साथ में है? क्या विपिन को न्याय मिलेगा? अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।